राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बात तो हम सब लोग जानते ही होंगे कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। यानी दोस्तों कि हर इंसान की किस्मत में जितना लिखा होगा उसे उतना ही मिलेगा और समय आने पर ही मिलेगा। तो समय व्यक्ति के जीवन में अहम भूमिका निभाता है। कभी कभी इंसान के जीवन में समय अच्छा आता तो है, कभी बुरा समय भी आता है। कहते हैं कि जैसे अच्छा वक्त ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, ठीक वैसे ही बुरा टाइम भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। अगर किसी का समय अच्छा होगा तो उसे हर तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। अपने जीवन में भी हर किसी दुखों का सामना करना ही पड़ता है। ये तो दोस्तों एक वाजिब सी बात है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ता है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है कि दुख के समय व्यक्ति को हिम्मत के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ज़्यादा समय तक नहीं रहता है। कहते हैं कि जब भी व्यक्ति को अच्छा या फिर बुरा समय आता है तो उसे पहले से ही कुछ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों, जो हमारा अच्छा समय या फिर बुरा समय आता है तो हमारी जो आसपास की प्रकृति होती है वो उस संकेतों के माध्यम से हमें जो है समय के बारे में बता देते हैं। पर कुछ लोग तो दोस्तों समझ जाते हैं और कुछ लोगों को उन संकेतों के बारे में पता नहीं पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि प्रकृति हमें पहले से ही उस चीज़ का एहसास करा देती है, लेकिन फिर भी कहीं लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता है। तो आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे कि किन संकेतों से आप जान सकते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो हम जो है आपको कुछ ऐसे ही संकेत बताने जा रहे हैं। उन संकेतों के माध्यम से आप पता कर लेंगे कि दोस्तों आपके सब जो दिन आने वाले हैं वो अच्छे आने वाले हैं या फिर बुरे। जी हाँ दोस्तों, भगवान जो है हमें कुछ संकेत अवश्य ही देते हैं और इन संकेतों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत से लोग कड़ी मेहनत के बावजूद उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां की वो हकदार होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिना मेहनत के सब कुछ हासिल हो जाता है, वो भी आसानी से। समाज में एक अमीर और सफल व्यक्ति बनने के लिए कड़ी मेहनत तो जरूरी है, लेकिन कभी कभी इंसान को कामयाब होने से रोकने में कुंडली दोष और जाने अनजाने में किए गए पाप का भी बहुत ही बड़ा हाथ होता है। इसी पाप का भागीदार बनने की वजह से तो भगवान की कृपा पाने से वंचित रह जाता है। हमेशा हर इंसान की जिंदगी तो पहलुओं से जुड़ी होती है, और पहला जो है दोस्त पहलू अच्छा वक्त और बुरा वक्त। अगर आज किसी का बुरा चल रहा है समय तो एक न दिन एक अच्छा दिन जरूर आता है, क्योंकि कहते हैं ना कि हर रात के बाद सवेरा जरूर आता है। ठीक उसी तरह समय का अंत भी होता है और ज़िंदगी में सवेरा यानी कि अच्छा दिन भी आता है। इंसान की लाइफ में जब भी अच्छा वक्त आना होता है तो भगवान उसको अच्छे संकेत जरूर देते हैं। अच्छे समय के संकेत ये कि बुरे संकेत और अच्छे वक्त दोनों के लिए होता है। इन संकेतों को कभी कभी हम चाह कर भी नहीं समझ पाते हैं। जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए कई अवसर मिलते हैं, लेकिन निर्णय और नासमझी के चलते हमारे हाथ से वो मौका रेत की तरह फिसल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही संकेत बताने जा रहे हैं जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए, और इन्हें प्रकृति के बारे में भी आपको प्रकृति को भी पहचानना चाहिए कि प्रकृति हमें क्या संकेत दे रही है। क्योंकि दोस्तों प्रकृति संकेत हमें पता नहीं होते हैं और फिर हम जाने अनजाने में जो है हमारा जो अच्छा समय आता है उसे समझ नहीं पाते हैं। तो आज जो है हम इसी के बारे में जो आपको वीडियो बताने जा रहे हैं, बातें बताने जा रहे हैं कि भगवान अच्छा समय आने से पहले ही हमें जो है जागृत कर देते हैं। तो आइए जानते दोस्तों कौन से है वो संकेत। सबसे पहले दोस्तों संकेत यह है कि सुबह सबसे पहले उठते ही हर किसी को आईने में अपना चेहरा देखने की आदत होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, लगभग ये काम हम सभी लोगों में से लगभग 99% लोग ये करते होंगे। कभी अगर उठते ही हमें आईना में अपने चेहरे पर चमक और नूर के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे। जी हाँ दोस्तों, कई बार हम चेहरा देखते हैं अपना कांच में और हमें चेहरा देखते ही हमारे चेहरे पर चमक दिखाई देती है और नूर के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी दिखाई देता है। तो समझ लीजिए कि आपका बुरा वक्त जो है बहुत ही जल्द अलविदा कहने वाला है, यानी कि आपका अच्छा समय जो है अब शुरू होने वाला है।
साथ ही हमारे द्वारा किया हर काम भी बहुत जल्द पूरा होगा, हमें हमेशा सफलता ही मिलने लगेगी। और अगला संकेत जो कुछ इस प्रकार है, कई बार अच्छे संकेत हमें भगवान द्वारा बनाए पशु पक्षियों से भी मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, पशु पक्षी हमारे घर पर आसपास में हमेशा आते रहते हैं, पर वो भी हमें संकेत देने के लिए ही आते हैं। अगर कोई बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे, जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है कि बिल्ली लगभग घरों में जन्म दे ही देती हैं, तो आपके घर में भी कभी बिल्ली जन्म दे दे तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर कोई बंदर पेड़ से आम तोड़कर खा ले और उसकी गुठली आपके घर पर लाकर गिरा दे, तो ये भी आपके घर पर माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा बरसने वाली है। भगवान की तरफ से जब भी ऐसी सूचना मिले तो आपको तैयार रहना चाहिए, और अच्छे वक्त के स्वागत के लिए आपको कि अच्छा वक्त आपका आने वाला है, उसमें आपको बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ अच्छे वक्त को गुजारना है। अगर आपका शरीर का अंग कोई अचानक से फड़फड़ाने लगे, जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम बैठे रहते हैं और हमारा शरीर का जो कोई सा भी अंग, आँख ले लो, हाथ ले लो, या फिर कोई भी अंग जो है फड़फड़ाने लगता है, पर हम कुछ समझ नहीं पाते कि ऐसे ही फड़फड़ा रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ये अंग फड़फड़ाता इसलिए है क्योंकि हमारा जो अच्छा समय है, ईश्वर हमें जो आप शुभ संकेत दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ही जल्द आपका भाग्य उदय होने वाला है और ईश्वर जो है आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। और ऐसे ही दोस्तों, अगला जो है अच्छा शुरू होने का अगला संकेत ये भी है कि दोस्तों, आपके अचानक से आश्चर्यजनक खर्चे बढ़ जाते हैं। कई बार दोस्तों हमारे साथ भी होता है कि हमारे फालतू के खर्चे बहुत ही अधिक बढ़ जाते हैं। फिर भी दोस्तों, खर्चे ज़्यादा बढ़ जाने के बाद भी, लगातार खर्चे बढ़ जाने के बाद भी हमारे जेब में पैसे आने लगते हैं, यानी कि हमारे खर्चे भी जल्द बहुत ही अधिक होते हैं, और जो हमारी इनकम भी होती है वो भी अधिक होने लग जाती है, और आपकी सेविंग भी पहले से अधिक हो रही है। तो दोस्तों, आपके लिए भगवान का सबसे बड़ा तोहफा है कि ईश्वर की कृपा और आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। अब आपके लाइफ में जो है सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अब आगे से जो है आपके साथ अच्छा ही अच्छा होने वाला है, और अच्छा संकेत जो है भगवान आपको दे रहे हैं। और दोस्तों, कई बार जो है गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया हुआ है। कई बार गाय जो है हमारे घर के मुख्य द्वार पर आकर जो है रंबाना शुरू हो जाती है। दोस्तों, रंबाना तो आप सभी लोग समझते ही होंगे। रंबाना है कि दोस्तों गाय जो है बोलती है, गाय रंबाना शुरू कर दे, बोलना शुरू कर दे, तो दोस्तों आपको समझ लेना चाहिए कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है, और 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर अब बरसेगी। तो ऐसे में दोस्तों, हाथों हाथ आप जो भी गाय आती है उस गाय को रोटी, हल्दी और गुड़ रोटी के साथ मिलाकर उसे ही खिलाना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। और अगला दोस्तों, जब कभी भी यात्रा करते समय आपको अपनी दाहिनी तरफ कोई बंदर, कुत्ता, सांप दिखे, यानी कि दोस्तों आप कहीं जा रहे हो तो अपनी दाहिनी तरफ जो अगर आपको कोई बंदर, कुत्ता या सांप दिख जाए तो समझ जाना चाहिए कि आपके आसपास आने वाले धन का संकेत देने वाले, यानी कि आपको कहीं रुका हुआ धन आपको या फिर मिलने लग जाएगा, या फिर कहीं आपने उधार पैसा दे रखा है तो वो भी आपको मिलने लग जाएगा। और अगली दोस्तों है तो सपना। कई बार दोस्तों सपने में भी हमें ऐसे संकेत मिल जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही शुभ रहते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि सपने में हरे भरे प्राकृतिक नज़ारे दिखना भी शुभ संकेत माना जाता है। यानी दोस्तों हमें जो अच्छे सपने आते हैं, कोई हरियाली दिख रहा है तो हरियाली दिखना बहुत ही शुभ होता है। हरियाली अगर पानी के किसी स्रोत के पास हो तो ये बहुत ही अच्छा संकेत आपके लिए माना जाता है। और अगला जो है दोस्तों लयबद्ध संगीत। सुबह उठते समय आपको अपने आसपास किसी मंदिर से शंख, घंटियों या फिर किसी मधुर भजन की आवाज़ सुनाई दे तो दोस्तों यह भी बहुत अच्छा होता है कि कई बार आपके घर में सुबह जल्दी जो है धूप बत्ती होती है और आप उसी समय और आपको वो घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ समय जो है भगवान लेकर आ रहे हैं। और अगर दोस्तों अगला जो है आपको रास्ते में अगर 16 श्रृंगार किए हुए कोई नई दुल्हन नज़र आ जाए तो इससे भी दोस्तों आने वाली अच्छी किस्मत का संकेत माना जाता है। और अगला दोस्तों है दुनिया भर में अधिकतर मान्यताओं के अनुसार आपके घर में किसी चमगादड़ का आना अशुभ संकेत माना जाता है, लेकिन हम आपको बता दें कि वहीं चमगादड़ अगर आपके घर में रुककर अपना घर बना लेती है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ समय होता है। तो दोस्तों इन सभी बातों को, इन संकेतों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन संकेतों को ध्यान में रखकर आप जो है
प्रकृति के संकेतों को ध्यान में अवश्य ही रखना चाहिए।